हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीवी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट जून 2025 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट सी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। स्टूडेंट, ये ग्रुप थ्योरी के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। फॉर ए ग्रुप जी, लेट out of G denote the group under composition of all bijective group homomorphism from G onto itself, which of the following statement are true। स्टूडेंट, पूरे क्वेश्चन को पढ़ने पर हमको ये पता चल रहा है कि जी स्टूडेंट हमारा कोई ग्रुप है और आउट ऑफ जी भी स्टूडेंट हमारा एक ग्रुप है। ठीक है, और ये ग्रुप जो स्टूडेंट वो हमारा बाइजेक्टिव ग्रुप है और होमोमॉर्फिज्म है कहाँ, जी से जी पर। ठीक है, तो स्टूडेंट इस कंडीशन में नीचे चारों ऑप्शन में से कौन कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू होगा ये हमको चेक करके बताना है। स्टूडेंट, ये चारों ऑप्शन जो है ये सारे ऑप्शन रिजल्ट बेस्ड बनाए गए थे। अगर स्टूडेंट आपको वो रिजल्ट पता होगा तो स्टूडेंट उस रिजल्ट के हेल्प से स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट जी हमारा एक ग्रुप है, ठीक है, और आउट ऑफ जी जो स्टूडेंट ये किसको बताता है, ये ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी को रिप्रेजेंट करता है। अब स्टूडेंट ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का डेफिनेशन क्या होता है यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, और जो कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो ये कंडीशन दिया गया है ये ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप के डेफिनेशन का ही दिया गया। तो इसको स्टूडेंट बस बेसिक फॉर्म में लिख देते हैं। तो स्टूडेंट फाई जो है वो हमारा जी से जी पर अगर मैपिंग हो रहा है, ठीक है, तो ये फाई स्टूडेंट हमारा ऑटोमॉर्फिज्म कराएगा कब, इसके लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। तो पहला स्टूडेंट फाई जो हो वो हमारा बाइजेक्टिव हो और साथ में होमोमॉर्फिज्म हो। ठीक है, अगर ये दो कंडीशन होता है तो स्टूडेंट हम कहते हैं कि ये हमारा फिर आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर स्टूडेंट फाई का मैपिंग सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पर हो गया तो स्टूडेंट फिर उस कंडीशन में फाई जो होता है वो हमारा ऑटोमॉर्फिज्म हो जाता है। ठीक है, ऑटोमॉर्फिज्म हो जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में स्टूडेंट आउट ऑफ जी कहते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमको यहाँ पे पता है और यही स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गिवन है। अब स्टूडेंट पहला ऑप्शन ए ये कर रहा है कि इफ G1 एंड G2 आर टू ग्रुप such that out of G1 is isomorphic to out of G2 then G1 is isomorphic to G2। तो स्टूडेंट ए वाले ऑप्शन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ लेते हैं लेट G1 को स्टूडेंट हम K4 ले रहे हैं और स्टूडेंट G2 को हम S3 ले रहे हैं। तो स्टूडेंट जब हम लोग इसका ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G1 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K4। और स्टूडेंट रिजल्ट ये कहता है कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K4 जो होता है ये हमारा S3 के आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है, अब इसी तरह स्टूडेंट G2 का निकाल ले तो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G2 जो होता है ये स्टूडेंट हमारा हो जाएगा ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ S3, और ये भी स्टूडेंट हमारा किसके आइसोमॉर्फिक होता है, S3 का आइसोमॉर्फिक होता है। तो ये स्टूडेंट एक बार आप ऑटोमॉर्फिज्म वाला चैप्टर ग्रुप थ्योरी का पढ़ लीजिएगा, उसमें ये सारे रिजल्ट दिए हुए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दिस इंप्लाइज दैट ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G1 जो है वो आइसोमॉर्फिक हो गया यहाँ पर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G2 के, और G1 हमने स्टूडेंट यहाँ पर K4 कंसीडर किया है और इसको स्टूडेंट हम लोगों ने S3 कंसीडर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंडीशन दिया गया था उसके लिए जो स्टूडेंट हमने यहाँ पर काउंटर लिया वो हमारा सेटिस्फाई कर गया। अब स्टूडेंट तो ये कह रहे हैं ए वाले ऑप्शन में क्या G1 जो होगा वो G2 के आइसोमॉर्फिक होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए K4 जो है वो हमारा S3 के आइसोमॉर्फिक नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट K4 जो है ये हमारा अबेलियन ग्रुप होता है और S3 जो है स्टूडेंट ये हमारा नॉन अबेलियन ग्रुप होता है। एक तो हमने ग्रुप के प्रॉपर्टी से चेक कर लिया, आप दूसरा स्टूडेंट आप ऑर्डर से चेक कर सकते हैं। K4 का ऑर्डर जो होता है स्टूडेंट वो हमारा 4 होता है और S3 का ऑर्डर कितना होता है, 6 होता है। तो स्टूडेंट आइसोमॉर्फिक होने के लिए K4 के सारे प्रॉपर्टी S3 में होने चाहिए और S3 का सारा प्रॉपर्टी किस में होना चाहिए, K4 में होना चाहिए, तभी स्टूडेंट हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अबेलियन K4 है लेकिन S3 हमारा नॉन अबेलियन है, तो एक प्रॉपर्टी यहाँ पर फेल हो गया। तो स्टूडेंट हमको ये पता चला कि जो G1 होगा इन जनरल वो G2 के आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता अगर उसका आउट ऑफ G1 जो है वो आइसोमॉर्फिक है आउट ऑफ G2 के। ठीक है, तो स्टूडेंट ए वाला ऑप्शन जो है फिर इस काउंटर से हमारा फिर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा।
अब स्टूडेंट बी वाले में ये कहा जा रहा है इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 2 देन ऑट ऑफ जी क्रॉस जी इज अबेलियन। तो स्टूडेंट बी वाले के लिए देखिए हम काउंटर क्या लेते हैं, टेक जी इक्वल टू Z2। अगर जी को स्टूडेंट हम लोग Z2 ले लेते हैं देन ऑर्डर ऑफ जी हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नाउ जी क्रॉस जी करिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर Z2 क्रॉस Z2 हो जाएगा। इसका ऑटोमॉर्फिज्म निकाल लीजिए जी क्रॉस जी का, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट ऑट ऑफ Z2 क्रॉस Z2। और स्टूडेंट Z2 क्रॉस Z2 जो होता है वो हमारा आइसोमॉर्फिक होता है किसके, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K4 के। और स्टूडेंट हमने अभी ऊपर यहाँ पर लिखा था कि रिजल्ट ये कहता है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जो K4 होता है वो हमारा S3 के आइसोमॉर्फिक होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये हमारा फिर किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ S3। और ये स्टूडेंट हमारा आइसोमॉर्फिक होता है S3 के। तो स्टूडेंट यहाँ पर S3 जो होता है, ये S3 जो होता है परमुटेशन ग्रुप स्टूडेंट, ये हमारा नॉन अबेलियन ग्रुप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमको G इक्वल टू Z2 एक काउंटर के फॉर्म में मिल गया, लेकिन स्टूडेंट ऑप्शन में आप देखिए ये कह रहे हैं कि अगर G जो होगा उसका ऑर्डर 2 होगा तो स्टूडेंट उस कंडीशन में ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G क्रॉस G हमेशा क्या होगा, अबेलियन होगा। लेकिन स्टूडेंट हमको रिजल्ट में क्या मिला कि वो नॉन अबेलियन भी हो सकता है, तो बी वाला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, सी वाले में स्टूडेंट ये कहा जा रहा है इफ G इज द ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन देन ऑट ऑफ G इज अबेलियन। तो स्टूडेंट सी वाले के लिए देखिए हम लोग काउंटर क्या लेंगे, सॉरी ये तो हमारा ग्रुप, इसको चेक करना है। तो स्टूडेंट जी हमने यहाँ पर जो ग्रुप लिया वो कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्रुप लिया अंडर एडिशन। तो स्टूडेंट हमको ये पता होना चाहिए कि जी इज एन अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप। ये स्टूडेंट हमारा कैसा ग्रुप होता है, ये अबेलियन ग्रुप होता है। तो स्टूडेंट रिजल्ट ये कहता है कि जो यहाँ पे ग्रुप है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन के रेस्पेक्ट में, इसका ऑटोमॉर्फिज्म जो होता है वो स्टूडेंट हमारा आइसोमॉर्फिक होता है जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ओवर द फील्ड आर, इसके आइसोमॉर्फिक होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर जी तो हमारा अबेलियन ग्रुप है, लेकिन इसका ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी जो है स्टूडेंट वो हमारा प्लस के रेस्पेक्ट में वो नॉन अबेलियन हो गया, क्योंकि स्टूडेंट ये जो ग्रुप होता है ये हमारा नॉन अबेलियन ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये इसके आइसोमॉर्फिक हुआ, तो इसका मतलब स्टूडेंट ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये नॉन अबेलियन ग्रुप होगा। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट आप काउंटर भी ले सकते हैं इसको चेक करने के लिए। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट हम लोग 2 क्रॉस 2 का दो मैट्रिक्स ले लें, मान लेते हैं लेट ए और बी स्टूडेंट हमारा जनरल लीनियर ग्रुप 2 क्रॉस 2 ओवर द फील्ड आर पर मैट्रिक्स है, वेयर ए को स्टूडेंट हम यहां पर ले रहे हैं 1 1 0 1 और बी को स्टूडेंट हम यहां पर ले रहे हैं 1 1 1 0। ठीक है, तो स्टूडेंट अब अबेलियन चेक करने के लिए हम लोग इसका प्रोडक्ट करेंगे, ए क्रॉस बी कर लीजिए, तो यहाँ पर 1 1 0 1 और स्टूडेंट ये हो जाएगा 1 0 1 1, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 का, तो ये हमारा 2 हो गया, 1 का 0 में ये 1 हो गया, फिर 0 ये 1 हो गया स्टूडेंट, ये 0 और ये 1 हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप बी ए निकाल लीजिए, तो ये हो गया 1 0 1 1 और स्टूडेंट ये आपका हो गया 1 1 0 1, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ 1 का 1 में मल्टीप्लाई, 0 का 0 में, 1 का 1 में और 1 का 0 में करेंगे 1, 1 का 1 में करेंगे तो 1 स्टूडेंट, 1 का 1 में, फिर 1 का 1 में ये 2। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर सारे एंट्रीज तो सेम है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट एंट्रीज 2 है, यहाँ पे 1 और ये इसका लास्ट एंट्रीज 2 है, यहाँ पर 1 है। तो स्टूडेंट आप देखिए इन जनरल क्या होता है कि जो जनरल लीनियर ग्रुप होते हैं वो हमारे नॉन अबेलियन ग्रुप होते हैं। और स्टूडेंट तो ये नॉन अबेलियन होगा, तो ये भी नॉन अबेलियन हो गया। लेकिन स्टूडेंट आप ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर ऑप्शन में इन्होंने ये कहा है कि अगर जी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्रुप है अंडर एडिशन तो आउट ऑफ जी जो होगा वो अबेलियन होगा। तो स्टूडेंट हम लोगों ने यहाँ प्रूव कर दिया कि वो हमारा फिर क्या होगा, वो नॉन अबेलियन होगा। तो सी वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब स्टूडेंट डी जो बचा ये रिजल्ट है, तो डी वाला स्टूडेंट हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगा। तो रिजल्ट ये कहता है स्टूडेंट, रिजल्ट if G is any finite group then automorphism of G is also finite।
ये स्टूडेंट हमारा रिजल्ट का था। अगर जी हमारा कोई भी फाइनाइट ग्रुप हो, चाहे वो अबेलियन हो या नॉन अबेलियन हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो स्टूडेंट उस ग्रुप का ऑटोमॉर्फिज्म होगा वो हमारा क्या होगा, वो फाइनाइट ग्रुप होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट डी वाला ऑप्शन इस रिजल्ट से फिर क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का बस ऑप्शन डी फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर स्टूडेंट आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।